ओम शांति। आज सुनते हैं 15 जनवरी की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। मुझे जो आज की अव्यक्त वाणी सुन के जो दिल में छप गई बात, बाबा ने ज्ञान सरोवर की कितनी महिमा की है। उस वक्त जब बनना था, ये उस वक्त की मुरली। और बाबा ने पहली बार कभी किसी मुरली में इशारा नहीं किया, पर पहली बार बाबा ने इशारा किया कि सफल करना है, सब कुछ सफल करना है। सबकी नज़र ज्ञान सरोवर पे है ना, सारे विश्व का ज्ञान सरोवर है। तो बाबा का कहना था सारे सेंटरों पे भंडारी रखी गई, और दादी प्रकाश मणि ने एक फार्मूला निकाला, ईच वन, ईच डे, ईच रूपी। हर व्यक्ति, हर बाबा का बच्चा रोज़ाना ज्ञान सरोवर के निमित्त 1 रुपया डाले। तो हमें याद है उस टाइम सब जगह भंडारी थी, सब डालते भी थे। फिर बहनें इकट्ठा करके मांस का मधुबन भेजती थी। समझो 3.5 लाख भाई बहन थे, तो फिर जो है महीने में 1 करोड़ रुपया आप इकट्ठा हो गया। और 18 महीने में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ था। 18 महीने में 18 करोड़, मतलब बाबा का कार्य जब उद्घाटन करने चन्ना रेड्डी जी आए थे, उसका शायद चन्ना रेड्डी जी या कौन गवर्नर थे, तो उन्होंने पूछा दादी ये इतना फंड कहाँ से? उन्होंने कहा केवल 1 रुपये से बना है। वो कैसे? कि सबको दादी ने कहा, ये बाबा का इशारा था, 1 रुपया सब रोज का निकाले। तो 1 रुपया तो किसी को मुश्किल नहीं है। बस उससे जो है ऑटोमेटिकली साहब बहुत खुश हुआ कि कितना अच्छा फार्मूला, इसको कहते हैं संगठन की शक्ति। आज बाबा ने सारी मुरली थी सब राज्य अधिकारी, 100 विश्व राज अधिकारी। तो बाबा ने आज की मुरली में संगम के राज दुलारे, सब राज अधिकारी, भविष्य के राज अधिकारी। तो बाबा ने आज सारा जो कहा, दिलाराम बाप को फ़ख्र है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। आप अपने को राजयोगी कहते हो ना, बाबा ने कहा राजयोगी कहते हो या प्रजा योगी? राजयोगी ना, तो सब राजा बनने वाले। फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान समय के जो राज अधिकारी हैं वही भविष्य के विश्व राज अधिकारी बने। आज बाबा ने बड़ा डिटेल से एक एक चीज़ ऐसी समझा दी कि देखो, स्वराज्य में सबसे पहले तो चेक करो आपकी सूक्ष्म और स्थूल सब कर्मेंद्रियां, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर में है, या पराये का भी राज्य हो जाता है? सदा ही एक धर्म एक राज्य जो गायन है आपका, तो एक का ही राज्य चलता आ रहा है या बदल जाता है? एक का राज्य, एक बाबा का राज्य, श्रीमत प्रमाण मेरी सब कर्मेंद्रियां, सब स्थूल सूक्ष्म वो काम करें। तो बाबा ने कहा एक का ही राज्य है या राज्य बीच बीच में बदलता रहता है? तो बदलना नहीं चाहिए ना। बाबा ने कहा चेक करो, कभी माया का राज्य तो नहीं आ जाता, और कभी पर राज्य तो नहीं आ जाता। बाबा ने कहा वैसे भी देखो, कई बार क्या करते हैं, जिसने दूसरे का राज हथियाना हो, पहले पहले राजा को ही जेल में डालते गुलाम कर देते। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है कि दूसरा पर राज्य, माया का राज्य, और आप गुलाम हो जाए। फिर बाबा ने कहा स्वराज्य के बाद एक राज्य एक धर्म। धर्म क्या है? धर्म अर्थात धारणा, और धारणा बाबा ने कहा अर्थात पवित्रता। तो पवित्रता का राज्य है सारे विश्व में। क्या पवित्रता का राज्य है? इस तरीके से समझो, एक पवित्रता का राज्य अगर होगा तो सारा जो है जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए हम कोशिश करें कि ये पवित्रता का राज्य हमारे जीवन में हो। बाबा ने कहा संकल्प स्वप्न में भी अपवित्रता की लहर नहीं आ सकती, संकल्प और स्वप्न में भी। उसके बाद बाबा ने कहा सुख शांति में स्वराज्य कहते हैं ना, सुख की बात भी लो। तो बाबा ने कहा साधनों के आधार पर सुख है, सल्वेशन के आधार पे सुख है,
अविनाशी भौतिक प्राप्तियों के आधार पे सुख है या प्रशंसा के आधार पे सुख है या परमात्म आधार पर सदा सुख रहता है। आधार कौन सा है? तो वो अल्पकालिक सुख है प्रशंसा के आधार पे, साधन सैल्वेशन के, लेकिन ये है सदा काल का सुख। सदा काल का राज्य भी तभी प्राप्त होगा ना। फिर बाबा ने सुख शांति में फिर नेक्स्ट शांति को लिया। तुम्हारी है अखंड शांति। कोई भी परिस्थिति, अशांत करने वाली भी परिस्थिति आए लेकिन शांति ना जाए, शांति सदा रहे, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तब बाबा ने कहा अखंड शांति वो प्राप्त हो जाना। फिर बाबा ने संपन्नता पे भी कहा, क्या? ज्ञान गुण शक्तियाँ। स्वराज्य की संपत्ति क्या है? ज्ञान गुण शक्तियाँ। तो उनकी निशानी क्या है? फिर संपन्नता की निशानी है, संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। फिर बाबा ने कहा अगर बहुत काल का राजभाग प्राप्त करना ही है तो कैसे होगा? बाबा ने कहा जो यहाँ पे बहुत काल का स्वराज्य अधिकारी होगा वही भविष्य में बहुत काल का विश्व महाराज अधिकारी बनेगा। तो चेक करो क्या मेरा अटल अखंड स्वराज्य सदा रहता है? तो बाबा ने कहा अगर यहाँ कभी अधीन कभी वो, फिर वहाँ अटल अखंड आपको वो नहीं मिलने वाला स्वराज्य। आज बाबा ने कहा कि राजा, बाबा के राजा बच्चे राजा की बजाय कभी कभी वकील बन जाते हैं। बाबा को भी ऐसी ऐसी पॉइंट सुनाते हैं जैसे कि वकील वाला काम। तो बाबा ने कहा सदा ही राज अधिकारी बन के रहो। स्नेह के रेस्पॉन्स में पदम गुणा रिटर्न बाबा दे रहे हैं, जो स्नेह में आप बाबा के आए हो सब। फिर बाबा ने कहा दुनिया वालों को तो चिंता है लेकिन आप परमात्म चिंतन में हैं और आप तो सदैव निश्चय है, निश्चिंत है, क्या होगा कैसे होगा ये भी चिंता नहीं। तो बाबा ने कहा इसलिए कौन हो? बेफिक्र बादशाह, जिनको कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, वे हैं बेफिक्र बादशाह। खासकर बाबा ने दादियों से ये बात कही थी। तो दादियाँ तो हैं ही बेफिक्र बादशाह, उन्हें किसी प्रकार की चिंता कभी रही नहीं। फिर टीचर से भी बाबा ने बात की। टीचर्स को बाबा ने कहा कि बच्चे, टीचर्स को कोई चिंता तो नहीं रहती, सेंटर कैसे वृद्धि हो, सेवा कैसे वृद्धि हो, ये चिंता तो नहीं सताती। चलाने वाला चरा रहा है, कराने वाला करा रहा है, तो चिंता नहीं, सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते हो। फिर बाबा ने ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य क्या है, किससे सफल कर, बाबा ने फिर उसे किस में सफल करेंगे? तो सब बाबा ने कहा सब बच्चों का विशेष जो है, सबको अपना अपना स्वाहा करना है। आज बाबा ने कहा 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। हम रोजाना 100 परिवर्तन पे लगे रहें। हम चाहते हैं विश्व परिवर्तन हो, लेकिन दादी जान की हमेशा कहती थी 90% अटेंशन अपने पर रखती हूँ और 10% सेवा पे। और उसका रिजल्ट ये 10% सेवा पे अटेंशन रख के भी वो 90% अगर अटेंशन रखूँ उससे भी अच्छी सेवा हो जाती। इसलिए मैं हमेशा 90% अपने पे ध्यान रखती। तो ये 100 परिवर्तन, कोई स्वयं को ही संपन्न बनाने में लग जाए उस जैसी तो कोई बात ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, यह मन का सदा दिल से कहो मुझ जैसा खुश नसीब कोई नहीं है, सबसे अधिक खुश नसीब हूँ तो मैं हूँ। ब्रह्मा बाप का भी क्या गीत था, पाना था सो पा लिया। बाबा ने कहा 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार बनेगा। आज बाबा ने कंबाइंड स्वरूप की स्मृति भी बताई। रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप में टिक कर बैठ जाओ।
कंबाइंड रूप में रहो, कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको अलग कर सके, इसलिए सदा कंबाइंड रहो। मैं और बाबा इकट्ठे। अमृतवेले ही बाबा ने कहा कंबाइंड रूप की स्मृति का तिलक लगा दो, तो फिर माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अकेले होते हैं ना तब माया अटैक करती है, जब रहेंगे इकट्ठे कंबाइंड। और साथी कौन है? सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान साथी है। कोई छोटी बात है क्या? इतना नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा, बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व की ब्लेसिंग द्वारा शक्तिशाली सेवाधारी भाव। तो ये बैलेंस की विशेषता जो है वो सबसे बड़ी है, इसको धारण कर सर्व की ब्लेसिंग द्वारा शक्तिशाली सेवाधारी भाव। फिर स्लोगन में कहा, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। तो मतलब ये समाने की शक्ति भी चाहिए, इधर उधर संकल्प फैले हुए उन सब को संभाले, और बैलेंस की विशेषता भी चाहिए। बैलेंस, लव एंड लॉ का बैलेंस। और कौन सा बैलेंस? हाँ, स्नेह और शक्ति का बैलेंस। और कौन सा बैलेंस? शारीरिक और आत्मिक दोनों चीज़ों का बैलेंस। ज्ञान और योग का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस। उसी के द्वारा ही ब्लेसिंग मिलेगी, फिर शक्तिशाली सेवाधारी बन जाएंगे। तो अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली गहराई की बातें।